बौने साबित हो गए। लखनऊ की पत्रकार होने के नाते मैं दिल से चाहती थी कि अकबर नगर गिरने से बच जाए, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपके सामने ये 2 मस्जिदें या मदरसे दिखाई दे रहे हैं और ये वही इमारतें हैं जब पुलिस इस अकबर नगर के भीतर पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही थी तो मैंने गुपचुप तरीके से इन्हीं इमारतों पर चढ़कर फुटेजेस ली थी। दुनिया को दिखाया था कि अकबर नगर केवल मुस्लिमों की बस्ती नहीं है, हिंदू भाइयों के भी घर उजड़ रहे हैं भाई, जहां 50 से 60 हजार लोग रहते हैं। इस बार ड्रोन उड़ाने में, फुटेजेस लेने में मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे हाथ एक जीती जागती बस्ती को श्मशान में बदलता हुआ नहीं देख पा रहे थे। इस मस्जिद का मदरसे की अकेली खड़ी इमारत को देखकर के आज मन बहुत विचलित है। भीतर से बहुत दुखी हूं, मन बहुत उदास है। एक एक शब्द बोलने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं जिस इमारत पर चढ़कर अकबर नगर को कवर कर रही थी, मैंने लोगों को बताया कि अकबर नगर क्या है, पूरी दुनिया को दिखाया, वो इमारत भी अब चंद मिनटों की ही मेहमान है। मैं थोड़ी देर और अकबर नगर में रुकती तो शायद ये मेरी आंखों के सामने ही ज़मींदोज़ हो जाती, लेकिन मैं ये देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे भीतर से वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। ये अकबर नगर है, अकबर नगर, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर से आपको ये दृश्य दिखाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ जितने मकान थे, लगभग 2200 से ऊपर मकान थे और वो सारे आज जो है ईंट और पत्थर के ढेर में ढह चुके हैं, वो पूरी तरीके से डिमोलिश्ड हो चुके हैं। और सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, सिर्फ जो मस्जिद है, जो 2 मस्जिद है, वही सिर्फ बची हुई है और पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा अकबर नगर इस समय ध्वस्त हो चुका है, नीचे गिर गया है। सारे मकान, सारे दुकान इस समय एकदम मिट्टी के भांति नीचे जमीन पे आ गए हैं। और ये वो नाला है जहाँ पर ये कुकरैल नदी जिसे कहा गया है, ये वही नदी है जो आप सीधे तौर पर ये देख पा रहे होंगे। आप ये 2 तस्वीर देखिए। ये एक तब की तस्वीर है जब अकबर नगर आबाद हुआ करता था और ये दूसरी तब की तस्वीर है जब अकबर नगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इस बर्बादी के ऊपर अब सरकार विकास को जन्म देगी। एक बार देखने से लगता है कि ये खाड़ी देशों में से किसी एक देश का युद्ध क्षेत्र है, लेकिन सच ये है कि अकबर नगर अब नहीं रहा, मिट्टी में मिल चुका है, ज़मींदोज़ हो चुका है। कहते हैं कि अब इस जगह पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। घर गिरने से पहले लोग कैसे बिलख रहे थे, कैसे रो रहे थे, आप वो देखिए। और आज का ध्वस्त अकबर नगर देखिए। हम लोग कितने मेरे पति हमें उड़ देके अपने साथ हुआ है। उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके सामान चले जाएं, बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। बापों भाइयों कुछ तो समझो। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा, नहीं। ये जो काला सा, घटिया सा, बदबूदार सा कुकरैल नाला दिख रहा है आपको, सरकार इसे कुछ दिनों में रिवर फ्रंट बना देगी। अब वास्तव में इसे नाला फ्रंट कहना चाहिए। रिवर फ्रंट बनने के बाद क्या सरकार नाले के इस काले पानी को पानी की शक्ल दे पाएगी? मैं गारंटी देती हूँ नहीं कर पाएगी। सरकार लखनऊ की गोमती नदी में गिरते हुए नालों को तो रोक नहीं पा रही है। गोमती नदी नाला बनती जा रही है, उसे नहीं बचा पा रही है। तो ये तो कुकरैल नाला पहले से ही नाला है, इसे कैसे नदी बना पाएंगे आप? अकबर नगर को गिराने को कुछ बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया। घर उजड़ गए, सरकार को चैन मिल गया होगा। असल बात यह है दोस्तों कि जिस जमीन पर हजारों लोगों की हाय लगी है, जिस जमीन पर हजारों लोगों के आंसू गिरे हैं, उस जमीन पर कोई वैभव, कोई फ्रंट टिकेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगर दुआओं में ताकत होती है ना, तो बद्दुआओं में तो और भी ताकत होती है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा महल्ला भी छड़ गया, सब छूट गया, सारे साथी
70 साल थे, महिला 35 साल थे, तो हम लोग थे सन 90 से आए हुए थे। क्या करा जाए, ठीक है, अल्लाह ताला है ऊपर है, लेकिन लाठी में आवाज़ नहीं है सर। बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है, ठीक है। आने वाला समय अल्लाह ताला फिर काट देगा, फिर कहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है तो हमका सब कहीं लटा के बुलडोजर चला देती, कुछ हम लोगों का बचा नहीं है, सब कुछ खत्म कर दी। इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया, पता है यहाँ पानी नहीं होता था, हम लोग निशात लेने जाते थे पानी। गरीबों की बदुआओं में कितनी ताकत होती है ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। पिछली बार जब मैं अकबर नगर कवर कर रही थी, मैं रिपोर्ट फाइल कर रही थी, तो मुझे एक माता जी मिली। उन्होंने बीजेपी सरकार को बद्दुआ दी थी। रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी अयोध्या की ही सीट हार गई। यूपी में बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। आज मैं आपके लिए उन माता जी का बयान अपनी पिछली रिपोर्ट से निकाल करके लाई हूँ, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बोलते हो, श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? उसके आगे पीछे कोई है नहीं। कोई वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है, नहीं है सरकार। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं अकबर नगर कवर कर रही थी तो वो मामला अदालत में था। अकबर नगर के लोग मेरे भीतर, अदालत के भीतर, सरकार के भीतर, भगवान के भीतर, अल्लाह के भीतर कोई करिश्मा कर देने की उम्मीद लगाकर बैठे थे। एक बार उनकी उम्मीद हकीकत में बदली भी, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं चली। हाईकोर्ट का निर्णय आएगा, हमारे अकबर नगर बच गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टूटा हुआ पैर लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी, और मेरी रिपोर्टिंग करते करते इन लोगों को स्टे मिल गया है। मुबारक हो आपको दोस्तों। मैंने एक नहीं कई रिपोर्ट्स अकबर नगर की हैं। अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ना पर कई रिपोर्ट्स मैंने फाइल की है, लेकिन मुझे माफ करना दोस्तों, हम हार गए। बुलडोजर जीत गया। सरकार अकबर नगर को गिराकर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। अब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अकबर नगर पर नजर बनाए रखें और ये देखें कि कुकरेल नाले के पानी को ये कैसे नदी में तब्दील करते हैं। इस काले पानी को साफ करने के लिए ये आखिर क्या करते हैं। अगर कुछ नहीं करते तो बेवकूफ मत बनिएगा, सरकार के जुमलों में मत फंसिएगा, जुमले का जवाब अपनी उंगली से दीजिएगा। मैं आपको